Once again, welcome to day number 17, video number 3. यस, वीडियो नंबर 3 में हम समझेंगे विचारों के सृजनात्मक नियम का उपयोग। पहले खंड में अपने विचारों के सृजनात्मक नियम के बारे में जाना। यह नियम कहता है कि हर विचार हकीकत में बदलता है। जब हम ईश्वरीय यानी कि सत्यावी विचारों को अपने मन से गुजरने देते हैं, तो यह नियम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। कुछ विचार तुरंत हकीकत में बदलने लगते हैं, तो कुछ थोड़ा समय लगाते हैं। विचारों के पीछे छिपा विश्वास इस नियम को सहारा देता है। जब यह नियम सही दिशा में काम करने लगता है, तब वह सब जो हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है, हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य, सही व्यवसाय, सही मकसद, प्रेम, दौलत, संतान, ज्ञान, विकास आदि। इससे इंसान आनंद की स्थिति प्राप्त करता है और उसी स्थिति में वह दूसरों का भला सोचता है। उसी इंसान से दूसरों का भला हो सकता है जो आनंदित है। विचार नियम के दुरुपयोग से नकारात्मक विचार भी हकीकत में बदलते हैं। ऐसे विचार मन से सारा उत्साह छीन लेते हैं, जिस कारण इंसान व्याकुल व निराश रहने लगता है। जीने की आशा छोड़ देता है। जिस शरीर में जीने की आशा छूट जाती है, उसे स्वस्थ होने में बहुत समय लगता है। दूसरी तरफ जिस इंसान में जीने की प्रबल इच्छा होती है, वह तेजी से स्वास्थ्य प्राप्त करता है। जिनके पास लक्ष्य होता है, करने के लिए दमदार कार्य होता है, जिनका मन रचनात्मक व सृजनात्मक विचारों से भरा होता है, उनकी जीने की इच्छा उत्तम होती है। वे हर रोग से बड़ी बीमारी से लड़कर बाहर आ जाते हैं। आप भी अपने मन में इसी आशा को जगाए रखें। अपने कुल मूल उद्देश्य को सदा अपनी आंखों के सामने रखें। बार-बार मूल भूल जाने पर भी उसे फिर से याद करें, जब तक कि उसमें पूरी तरह से रम न जाए। अपने मन को सदा सकारात्मक, सुखद, हैप्पी थॉट्स विचारों से भरपूर रखें। मानसिक स्वास्थ्य पाने की शुरुआत करें और मन का असर शरीर पर होने के साक्षी बने। जीने की आशा, स्वीकार भाव और शुभ विचारों को कभी मंद न पड़ने दें। इस तरह आप विचारों के इस सिद्धांत का भरपूर लाभ ले पाएंगे। विचारों के जरिए रोग मुक्ति की राह। आपके विचार आपके डॉक्टर हैं। विचारों को सही दिशा मिलने पर वे महाशक्ति यानी कि सृजनात्मक सिद्धांत से संपर्क जोड़ते हैं। यह संपर्क इंसान के स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है। विचारों को दिशा न मिलने पर वे इस सिद्धांत से दूर हो जाते हैं। यह दूरी इंसान के स्वास्थ्य के लिए जहर के समान है। इसलिए अपने विचारों को दिशा देकर उन्हें प्रार्थना का रूप दे। प्रार्थना विचारों और भावों का संगम है। इस संगम से स्वास्थ्य ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा उस महाशक्ति का सृजनात्मक गुण है। सृजनात्मक सिद्धांत से संपर्क करने के लिए विचारों को माध्यम बनाना जरूरी है और यह आपको सीखना होगा। आज से ही अपने स्वास्थ्य की खातिर जब भी वक्त मिले, आशावादी विचार दोहराना शुरू कर दे। खुद से यह भी कहे, अब मैं ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगा। यह विचार विश्व की सच्चाई है। दरअसल सत्यावी विचारों में शक्ति होती है। सत्य दोहराते ही सत्य की स्वास्थ्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होने लगती है। ऊपर दिया गया विचार दोहराकर आगे दी गई आत्म सूचनाओं, आशावादी विचारों को वक्त मिलने पर दोहराते हैं। इस तरह आप जल्द ही रोग मुक्त हो सकते हैं। यह करने के बाद आपको स्वास्थ्य का विचार, मैं अब रचनात्मक नियम के मुताबिक ठीक हो रहा हूँ, उस सृजनात्मक सिद्धांत के हवाले करना है, जो उसे पूर्ण करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य पाने के लिए मन में यह विचार दोहराए, ईश्वर सही और सत्यावी विचारों को मुझे माध्यम बनाकर सोच रहा है। ये विचार तुरंत सृजनात्मक सिद्धांत के लिए अनुसार फल देंगे। जब भी आपको शरीर में कोई तकलीफ महसूस हो, तब मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं अंदर बाहर से परफेक्ट हूँ, दोहराने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बीमार हैं, बल्कि जो आप सकारात्मक विचार दोहरा रहे हैं,
वही एहसास आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे आपको शरीर में थोड़ा तकलीफ महसूस हो रही हो, मगर अंदर से आपको खुशी ही महसूस होगी। शरीर में दुख नहीं रहता, इसलिए अंतर चेतना को कभी दुख नहीं हो सकता। दुख तो संकेत है। शरीर में तकलीफ होती है तो शरीर हमें संकेत करता है कि इस शरीर रूपी मशीन में जो कचरा आ गया है उसे साफ करने की जरूरत है। यह भी ईश्वर की कृपा ही है। यदि शरीर नहीं बताए कि उसमें क्या तकलीफ है तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। जैसे पेन की स्याही अगर उसकी नीब तक नहीं पहुंच रही है, यानी उसमें कुछ कचरा अटक अट, अटका है, तो उस कचरे को हटाने के लिए आप पेन को झटकते हैं। इससे पेन फिर से लिखने लगती है। ठीक इसी तरह आपके शरीर में तकलीफ तब होती है जब आपका खान पान उचित न हो, आप उचित आराम व्यायाम न करते हो। ऐसे में शरीर को काम करने में दिक्कत होती है, जिसे हम दर्द कहते हैं। दर्द होने पर पता चलता है कि शरीर को झटकने की यानी साफ करने की आवश्यकता है, जिससे वह फिर पहले की तरह काम कर पाए। शरीर को अगर अच्छा खाना, अच्छा व्यायाम, अच्छा आराम सब समय के साथ दिया जाए तो आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। ये वीडियो नंबर 3 था जो हमारा डे 17 का है। तो डे 17 का लास्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 4 होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कैसे हम विचारों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं।